आप लोगों का जो कुछ है वो मेरा है और मेरा ही आप लोगों का है। आप लोग मेरे बाहरी प्राण हैं। इस बात को सत्य माने मैं अपने हृदय की शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करके फिर ऐसी भेदभाव को सूचित करने वाली बात कभी मुंह से ना निकाले। यह सुनकर उन दोनों नागकुमारों के मुख स्नेह के आंसुओं से भीग गए और वे कुछ प्रेमपूर्ण रोष से बोले, ऋतुध्वज, तुम जो कुछ कहते हो उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमारे मन में भी वैसा ही भाव है, परंतु हमारे महात्मा पिता ने बार बार कहा है कि मैं कुवलस्व को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कुवलस्व अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और यह कहकर कि पिताजी की जैसी आज्ञा है वही करूँगा, वे पृथ्वी पर उसके उद्देश्य से प्रणाम करने लगे। कुवलस्व बोले, मैं धन्य हूँ, अत्यंत पुण्यात्मा हूँ। मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन है, क्योंकि अब आज पिताजी मुझे देखने की इच्छा करते हैं। अतः मित्रों, आप लोग उठें और उनके पास चलें। मैं पिताजी के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि उनकी इस आज्ञा का क्षण भर भी उल्लंघन नहीं करना चाहता। यूँ कहकर राजकुमार ऋतुध्वज उन दोनों राजकुमारों के साथ नगर से बाहर निकले और पुण्य सलीला गोमती के तट पर गए। फिर वे सब लोग गोमती के बीच धारा में उतरकर चलने लगे। राजकुमार ने सोचा, नदी के तट पर इन दोनों का घर होगा। इतने में ही उन नागकुमारों ने उन्हें खींचकर पाताल पहुंचा दिया। वहां जाने पर उन्होंने अपने दोनों मित्रों के स्वात्विक के लक्षणों से सुशोभित होकर नागकुमारों के रूप में देखा। वे फणों की फणी से दीप्तिमान हो रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर राजकुमार के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक कहा, वाह, यह तो अच्छा रहा। पाताल में कहीं भी वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि के साथ संगीत के शब्द सुनाई देते हैं, कहीं मृदंग और ढोल आदि बाजे बज रहे थे। सैकड़ों मनोहर भवन चारों ओर दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार अपने प्रिय नागकुमारों के साथ पाताल की शोभा निहारते हुए राजकुमार ऋतुध्वज आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सबने नागराज के महल में प्रवेश किया। नागराज अश्वत्थर सोने के सिंहासन पर, जिसमें मणि, मूंगे और वैदूर्य आदि रत्नों की झालरें लगी थी, विराजमान थे। उनके अंगों में दिव्य हार एवं दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। कानों में मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियों का मनोहर हार वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा था और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित थे। दोनों नागकुमारों ने यही हमारे पिताजी, यूँ कहकर राजकुमार को उनका दर्शन कराया और पिताजी से यह निवेदन किया कि यही हमारे मित्र वीर कुवलस्व है। ऋतुध्वज ने नागराज के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नागराज ने उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कसकर छाती से लगा लिया। फिर उनका मस्तक सूंघ कर कहा, बेटा चिरंजीवी हो, शत्रुओं का नाश करके पिता माता की सेवा करो। वत्स, तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे पुत्रों ने परोक्ष में भी मुझमें तुम्हारे असाधारण गुणों की प्रशंसा की है। तुम मन, वाणी और शरीर की चेष्टाओं के साथ अपने गुण गौरव सहित सदा बढ़ते रहो। गुणवान का ही जीवन प्रशंसनीय है। गुणहीन मनुष्य तो जीते जीते मरे के समान है। गुणवान पुत्र पिता माता को शांति एवं संतोष प्रदान करता है। देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, याचक, दुखी तथा बंधु बांधव भी गुणवान पुरुष के चिरंजीवी होने की अभिलाषा करते हैं, जिनकी कभी निंदा नहीं हुई, जो दीन दुखियों पर दया करते हैं तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान पुरुषों का ही जन्म सफल है। वीर कुवलस्व यूँ कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले, बेटा क्रमशः स्नान आदि सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छानुसार भोजन कराओ। उसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बातें करते हुए कुछ काल तक एक साथ बैठेंगे। राजा शत्रुजित के पुत्र ने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात सत्यवादी नागराज ने अपने पुत्रों तथा राजकुमार के साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया।